Good morning, bachcho. I mean, it is good evening, bachcho. It's time of evening. Children, recently I taught you the prepositions, and today I have come with a small, very interesting exercise of preposition. Okay, so you can see the sentence is written over the board. Now you have to supply preposition to these blanks so that sentences uh, can be made sensible and understandable. Okay, so before we go to the exercise further, I want you to subscribe to my channel, share it to as many people as possible, your relatives, your friends, everyone who wants to improve their English, who want to work on their English vocabulary and everything else. So you can you can actually go to everyone else, okay, and please turn off your notification bell icon so that you can have more such interesting videos. Okay, स्टार्ट करते हैं. So अब prepositions कैसे use करते हैं? How do we use prepositions? So basically to understand this, let's learn. Preposition use करने का best तरीका है. Why we have preposition? The preposition is actually is there to add more information about action. Like in this sentence you say, sunk is the action. Here house is obviously not the action, is but your verb. But it is connected to your house. So we can say, is my house is complete action. Okay? Built is an action, is, and then my had. Okay? So basically, let's supply the preposition. So preposition supplies करना है according to the understanding of the relationship between the word before the blank and word after the blank. इन दोनों में किस तरह का रिलेशनशिप है? जैसे शिप जो बोट है वो नदी में, सिंक का मतलब क्या होता है? डूबना. इट इज थर्ड फॉर्म ऑब्वियसली बिकॉज आई हैव यूज्ड परफेक्ट टेंस. सो नदी में डूबेगा तो रिलेशनशिप कैसे बनेगा? या तो नदी नदी के अंदर डूबेगा मतलब नदी के अंदर चला गया, और या फिर अपन नदी का जो एरिया है उसके कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हैं. जैसे कि अगर अपन अमिड लगाते हैं, सो द बोट हैज sunk amid the river. तो amid is actually giving the sense of in the middle of river. नदी के बीचों बीच डूब गया. So there is a particular point of river where the boat actually has sunk. So basically amid क्यों लगाया मैंने? To give the sense of the middle of the place. उसके context में. हालांकि इसमें पर into भी लगा सकते हैं. क्लियर? इस रिलेशनशिप में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है, एक अमिड और एक इनटू. इनटू यानी कि डूब के अंदर चली गई. जनरली इनटू इसी पोजीशन में लगाते हैं व्हेन समथिंग इज इन मोशन और मूवमेंट इनसाइड अ पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर और बाउंड्री. जैसे घर में भी अपन घूम फिर रहे हैं तब भी अपन इनटू लगाते हैं. जैसे आई एम रनिंग इनटू द हाउस, इनटू द रूम या हाउस. ठीक है. नेक्स्ट, देयर इज माय हाउस द रोड. अब हाउस और रोड के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से प्रेपोजिशन लगा सकते हैं? देखा जाए तो दोनों की विसिनिटी के सेंस में लगा सकते हैं. जैसे अगर आपका घर किसी पर्टिकुलर रोड के पास में है तो वी कैन यूज नियर. ओके. अगर बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल चिपका हुआ है, किनारे पर है, देन बाय और बिसाइड. क्लियर? दीज आर द टूल्स which we also call the preposition. और अगर हम लोग रोड के उस पार हमारा घर है इस तरीके से बोलना चाहते हैं, अदर साइड ऑफ द रोड, देन वी यूज अक्रॉस. सो देयर इज माय हाउस अक्रॉस द रोड, बाय बिसाइड द रोड, नियर द हाउस, नियर द रोड. सो बेसिकली विसिनिटी के सेंस में, विसिनिटी मींस आसपास, पड़ोस, इसके सेंस में अपन को यूज करना है. तो वी कैन यूज बाय, बिसाइड और नियर. और जब अदर साइड का सेंस देना है देन वी कैन यूज अक्रॉस, अक्रॉस द रोड. देन अ ब्रिज इज बिल्ट. इसमें ओवर और ऑन नहीं लगा सकते बिकॉज वी हार्डली सी अ हाउस और ऑन इनसेन मैन कैन मेक हाउस ऑन द रोड. ओके. यस. सो ब्रिज इज बिल्ट. अगेन यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? जैसे हिंदी बोलते हैं तो बोलते हैं
कि नदी पर एक ब्रिज बन गया, ठीक है, लेकिन वो नदी पर रखा हुआ तो नहीं है भाई, रखा हुआ हो तब हम ऑन लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो जरा, द बॉटल इज ऑन द टेबल, क्योंकि टेबल पर वो रखी हुई है। द बॉटल सरफेस एंड टेबल सरफेस टचिंग ईच अदर। सिमिलरली पोस्टर इज ऑन द वॉल, क्योंकि दोनों सरफेसेस टच कर रहे हैं, तो ऑन इज करेक्ट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बट क्या यहाँ पे रखा हुआ? नहीं, रखा तो हो नहीं सकता, तो ऑन तो नहीं लगेगा। देन यहाँ पे अपना अगला एग्जांपल देखें, चैंडिलियन इज शाइनिंग माई हेड। चैंडिलियन झूमर, झूमर होता है घरों में लगाया, तो वो लटका रहता है, ठीक है, लटका है, हमारे सिर पर रखा हुआ नहीं, तो उसके सेंस में अपन ओवर लगाते हैं, है ना। तो ना तो ओवर का सेंस दे रहा है, ठीक है। ऐसे द मून इज ग्लिमरिंग द बिल्डिंग, मून ना तो लटका हुआ बिल्डिंग्स पर, तो ओवर भी नहीं लगेगा, ना रखा हुआ। तो एक्चुअली मून क्या है, मून की पोजीशन क्या है बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, कि बहुत दूर है और ऊपर है, तो बहुत दूर और ऊपर के लिए अब लगाते हैं। और अदर साइड नदी के नदी के ऊपर, नदी पर एक्चुअली पूरा फैला हुआ है, नदी के दो किनारों को जोड़ रहा है, तो बोथ साइड के सेंस में आप अक्रॉस लगाते हैं, अक्रॉस। ओके, सो द ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर एंड आई एम सिटिंग चैंडिलियन। चैंडिलियन के ऊपर का उल्टा बिल्कुल अंडर। तो जब चैंडिलियन आपका सब्जेक्ट था तो अपन ने ओवर लगाया क्योंकि वो ऊपर था। अब अभी भी चैंडिलियन ऊपर है, बट मेरा सब्जेक्ट क्या है अभी? सिटिंग, मतलब मैं खुद हूं सब्जेक्ट। अब आई सब्जेक्ट है, तो आई एम सिटिंग ओवर द चैंडिलियन हो नहीं सकता, मैं चैंडिलियन के ऊपर हो ही नहीं सकता, मैं हूं नीचे। तो एक्चुअली चैंडिलियन ने मुझे कवर रखा हुआ है, कवर करा हुआ है, ढका हुआ है। व्हेन वी हैव टू गिव द सेंस ऑफ कवर, ढका, ढका होना, तब हम अंडर को यूज करते हैं। लेकिन अगर अपन कोई चीज ऊपर है, ऊपर रखी है, लटकी हुई है, वट एवर, मतलब उसकी पोजीशन ऊपर है और मैं उसके नीचे हूँ, नीचे हूँ लेकिन साइड में हूँ, एग्जैक्ट नीचे नहीं हूँ। जैसे चैंडिलियन के नीचे मैं एग्जैक्ट नीचे हूँ, है ना, तो मैंने अंडर लगाया। बट अगर मेरी पोजीशन लाइट के रिस्पेक्ट में थोड़ी सी साइड में है, बिल्कुल नीचे नहीं हूँ। ओके, जैसे बल्ब इधर लगा है, मैं इधर खड़ा हूं, तो नीचे तो हूं लेकिन साइड में भी हूं, so in that case we use below. Okay, so basically these are the correct uses of preposition, right? Let me revise every preposition again. So amid कब लगाना है? In the middle of the sentence, in the middle of the place. Near, beside, near लगाते हैं अपन वॉकिंग डिस्टेंस के लिए, जैसे आपका घर रोड से बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पर है, यू नो, देन यूज नियर। और लेकिन सटा हुआ है बिल्कुल, देन बाय और बिसाइड। लेकिन हमें बोलना है रोड के उस पार है, देन अक्रॉस। ऐसी तरीके से अक्रॉस लगाया मैंने रिवर, क्योंकि ये दोनों ही साइड को जोड़ रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, फैला हुआ है इस साइड से उस साइड तक, देन अक्रॉस। अब एक चीज का सरफेस, सब्जेक्ट का सरफेस तो ऑब्जेक्ट के सरफेस को टच कर रहा है, देन ऑन। सिमिलरली बॉल के लिए भी ऑन लगेगा। अब चैंडिलियन आपके सिर के ऊपर है, लटका हुआ है, तो लटकने का सेंस दे रहा है, अप एंड अराउंड का सेंस दे रहा है ओवर। लेकिन अप एंड अवे, ऊपर तो है लेकिन दूर भी बहुत है, व्हेन वी हैव टू गिव दिस सेंस वी गो विद अबव। देन आई एम सिटिंग अंडर द चैंडिलियन। अब मैं चैंडिलियन के नीचे हूं, इसीलिए अंडर लगा रहा हूं, ये मैं तो ऊपर हो ही नहीं सकता ना, और कोई पोजीशन हो ही नहीं सकती, देन यूज अंडर। और बिलो लगाया मैंने लाइट के नीचे, लाइट के नीचे हूं लेकिन उसके बिल्कुल नीचे भी नहीं, थोड़ा साइड में खड़ा, देन वी यूज बिलो। आई एम श्योर आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, और आपको आगे की मैं इस तरीके से एक्सरसाइज कराता रहूंगा। I want you to support me as much as you can, so that I can make such videos, interesting video, more video to you. Okay, चलिए, थैंक यू वेरी मच, और कल मिलते हैं फिर से आपसे। थैंक यू भाई।